हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट 5 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मतलब हर घंटे उसका टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर है 5 डिग्री कम हो रहा है। बट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर ऑफ द प्रोसेस बीइंग्स, कि 10 घंटे बाद अगर टेम्परेचर ऐसे ही हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता गया तो 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। 6 क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ रूम इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो लोवर्ड कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लोवर्ड एवरी आवर, हर घंटे कितना गिर रहा है टेम्परेचर, 5 डिग्री। 5 डिग्री गिर रहा है, गिरने के लिए मतलब नीचे जा रहा है तो माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट करें। मतलब एवरी आवर या 1 आवर, 1 आवर में वो 5 डिग्री गिर रहा है। तो टेम्परेचर लोवर्ड इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, -5 × 10 इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है अब रूम का टेम्परेचर क्या होगा, देन द टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा, 40 ± 50। तो 40 ± क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 50, ये कितना आ गया 40 और 50, इसमें से 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा और इसके साथ माइनस साइन लगेगा क्योंकि माइनस वैल्यू ग्रेटर है। तो ये इस टाइम रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर बट इज द स्कोर। तो इसमें क्या, इसका फर्स्ट है मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स दिया जा रहा है और मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट के लिए कितना दिया जा रहा है, -2, नेगेटिव में दिया जा रहा है -2। तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए एंड 6 इनकरेक्ट आंसर दिए। तो मोहन गोट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एक के लिए 5 मिल रहा है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स। उसी तरह मोहन गोट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इनकरेक्ट उन्होंने कितने दिए, इनकरेक्ट 6 दिए हैं तो हर मार्क्स के लिए -2 मिल रहा है। तो 6 × -2 तो कितना हो जाएगा, -12। टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, 20 + दिस 20 + -12। तो कितने मार्क्स हो जाएंगे इनके, 8 मार्क्स। 20 में से 12 के 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ± और 12। नेक्स्ट है रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर बट इज हर स्कोर।
रेशमा गोट मार्क्स 4 करेक्ट आंसर। तो उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? उसने 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट दिए हैं। तो 5 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 5 × 5 25। और रेशमा गोट मार्क्स 4 इनकरेक्ट आंसर। कितने हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए? 5 उसने इनकरेक्ट दिया और हर मार्क्स का -2 मिल रहा है, हर क्वेश्चन का -2 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? -10। देन टोटल मार्क्स ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 25 + -10। तो कितना होगा? 25 प्लस माइनस हो जाएगा 10। 25 में से 10 गए 15 मार्क्स। ये इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सी अटेम्प्ट व्हाट इज हर स्कोर। तो उसने कहा कि उसने 2 करेक्ट आंसर दिया और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए। 7 क्वेश्चन के आंसर दिए और 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए उसने। तो हीना गोट मार्क्स 4 2 करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 1 का 5 है तो 2 का कितना होगा? 10। इसी तरह हीना गॉट मार्क्स 4 5 इनकरेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 1 का 2 है फिर 5 का 5 -10 हो जाएगा। और उसने 3 क्वेश्चन नहीं दिए। हीना गॉट मार्क्स 4 अनअटेम्प्ट। थ्री के नहीं दिए और हर जो अटेम्प्ट नहीं कर रही उसके लिए उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, तो 0 हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि हीना के टोटल मार्क्स बताओ। टोटल मार्क्स ऑफ हीना कितना हो जाएगा? 10 प्लस -10 प्लस 0। तो 10 प्लस -10 प्लस 0। 10 में से 10 गए 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो गया। 0 मार्क्स हीना को 0 मार्क्स ऑब्टेन हुए। उसके बाद 8th क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट फॉर ₹8 per bag of white cement and sold and a loss of 5 per bag ऑफ ग्रे सीमेंट। कहता है कि वो अगर वाइट सीमेंट का बैग बेचता है तो उस पर ₹8 का पर बैग पे, हर एक बैग पर ₹8 का प्रॉफिट होता है। और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचता है तो उसे हर बैग पर ₹5 का लॉस होता है। तो अगर कंपनी में 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेच दिए और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेच दिए इन अ मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो दोनों का प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? इसमें क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग ₹8। कितना है? ₹8 ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग। तो इसी तरह उसने कितने बेचे? उसने वो 3000 बेचे हैं, तो कितना हो गया? प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट सीमेंट बैग कितना हो जाएगा? 3000 × 8, तो 8 3 जा 24, तो 24,000 हो जाएगा। नेक्स्ट लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग। एक ग्रे सीमेंट पे कितने का लॉस हो रहा है? ₹5 का। देन लॉस ऑन कितने ग्रे के बेचे हैं? ग्रे के बेचे उन्होंने 5000 ग्रे सीमेंट बैग। तो 5000 ×
5। तो लॉस हो रहा है, लॉस को हम नेगेटिव में दिखाते हैं, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 से 25, ये हो गया माइनस का 25, इतना का लॉस हो गया उसको। तो बोला कि बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो लॉस और प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ 24,000 प्लस माइनस 25,000, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट और लॉस 24,000 प्लस माइनस माइनस 25,000। अब क्या इसमें से इसको -24 में से 25 को माइनस नहीं करते, 25 में से 24 को करेंगे तो 1000, और किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन ग्रेटर है, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो इतना नेगेटिव वैल्यू क्या दिखा रही है कि उसको लॉस हुआ है, मतलब 1000 रुपीज़ लॉस, इतने रुपए का उसको लॉस हुआ। अगर पॉजिटिव आता तो प्रॉफिट हो जाता। तो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी क्वेश्चन कह रहा है कि What is the number of white cement bag it must be sold to have neither profit nor loss if number of grey bags sold is 6400। कह रहा है कि वाइट सीमेंट के बैग कितने बैग बेचे जाए जिसमें उसको ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, अगर ग्रे सीमेंट के बैग 6400 बैग बेचे जा रहे, मतलब लॉस और प्रॉफिट कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल होंगे तभी ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट, लॉस इज इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ना तो लॉस होना चाहिए ना ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो लॉस और प्रॉफिट कब नहीं होगा, जब लॉस इज इक्वल टू किसके होगा प्रॉफिट के होगा, या प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके होगा लॉस के होगा। वो कह रहा है कि लॉस 6400 बैग पर जीता, तो लॉस कितना हो रहा है 5 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट हो रहा है कितने बैग से, बैग्स तो हमें पता नहीं है, और प्रॉफिट के हिसाब से 8 के हिसाब से कितने बैग्स चाहिए, तो बैग्स निकालने हैं हमको, वाइट बैग्स निकालने हैं। तो वाइट बैग निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो बैग्स इज इक्वल टू 6400 मल्टीप्लाई 5 बाय में 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 बन जाए 8 से 64, ये हो गया 800। तो ये हो गया 800 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया 8 4 जा 8 5 जा 40 और 2 0 ये थी, तो कितने 4000 बैग चाहिए। तो वाइट सीमेंट के बैग कितने हो जाएंगे, वाइट बैग्स इज इक्वल टू 4000। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर भरना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आए 5 में। तो -3 9 जा 27, तो यहाँ क्या फिल कर देंगे 9, जैसे 5 7 जा 35, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस का 7 ले लेंगे क्योंकि इधर माइनस नहीं है। यहाँ पे वो 56 आ रहा है, तो 8 7 जा 56 और ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा, तो 7 पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। और 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, माइनस का आएगा, पर माइनस की साइन भी हटाना है तो हमें -11 लेना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये है 3 और यहाँ 27, तो 9 3 जा 27, 9 आ गया। पर यहाँ देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये माइनस साइन है, तो अपने साथ माइनस लेके जाएगा, तो इसके साथ भी माइनस लगाना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 27। अब 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 होता है, पर ये माइनस साइन भी आ रहा है, तो माइनस साइन इसके साथ तो दे नहीं रखा, तो इसके साथ लगा देंगे। अब देखो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, पर यहाँ माइनस साइन है, अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए यहाँ पे भी माइनस साइन लगाना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पॉजिटिव वाली बात। नेक्स्ट है डी क्या कह रहा है, -12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो 132 आ जाएगा, पर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ के नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।
अगर आपको और कोई दिक्कत है तो इसमें कमेंट सेक्शन में डालने का। और फॉर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।